हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे आप इसको याद करके आप बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं जितना अगर इसको VVI के रूप में बोलूँ तो उतना कम है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में आपको सीधे सीधे प्रश्न इससे आएंगे। ठीक है, अगर इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको बाहर यहाँ वहाँ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको याद रखेंगे तो इसी से ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और बाकी का मॉडल पेपर नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो देखिए। ठीक है, उसे याद करना बहुत ही ज़रूरत है और इसको भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसमें महत्वपूर्ण के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में बोला कि किसी वस्तु के उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच, ठीक है, प्रतिलोम संबंध को कहलाती है। क्या कहलाती है, यही पूछ रहा है आंसर में। तो इसका आंसर क्या देना है, बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जगह। ठीक है, बी नंबर में क्या है, मांग का नियम। क्या क्या हो जाएगा, मांग का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में बोला कि ठीक है, किसी बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा, ठीक है, बहिर्गमन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं पूर्ण, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, और 3 नंबर में बोला है निम्न में से, ठीक है, एकाधिकार विशेषता कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जगह सी नंबर, एकाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर में बोला कि किसने, ठीक है, कि किसने कीमत निर्धारण पर, ठीक है, प्रक्रिया में समय तत्व ठीक है, विचार प्रस्तुत किया। तो किसने किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बी नंबर में क्या है, ठीक है, JK मेहता। किसने, JK मेहता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए, और 6 नंबर में बोला कि बाजार मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो बाजार मूल्य का संबंध किससे है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है, अति अल्पकालीन मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए, और 7 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर में क्या है, ठीक है, निवेश। क्या हो जाएगा, निवेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निवेश। और 8 नंबर में बोल रहा है कि घिसावट का व्यय किस में शामिल रहता है, किस में शामिल रहता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस में शामिल रहता है, GNP MP, ठीक है, MP, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 9 नंबर में बोला कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसमें, इनमें से कोई किसी को शामिल नहीं किया जाता है। और 10 नंबर में बोला कि निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, मार्शल। किसके नियम से, यानी मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला निम्न निम्न ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, मुद्रा। किसका, मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 12 नंबर ने बोला कि ठीक है, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी, ठीक है, आदर्श विज्ञान भी होता है, यानी आदर्श विज्ञान होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह ए नंबर। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, किसने, मार्शल ने। और चलिए अब अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला निम्न, ठीक है, निम्न में अर्थशास्त्री में से कौन सा, ठीक है, कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, JB किसे, यानी कि ए सही हो जाएगा। और 14 नंबर में बोला कि वस्तु, ठीक है, वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा का, ठीक है, प्रवणता ढाल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और 15 नंबर में बोला कि यदि मूल्य 40% परिवर्तन के, ठीक है, फसल स्वरूप वस्तु की मांग 60 परिवर्तन, ठीक है, 60 परिवर्तन हो तो मांग की कीमत में लोच क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्या जाएगा? 0.5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 16 नंबर में बोला कि दीर्घकालीन, ठीक है, ठीक है, उत्पादन फसल का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मांग के नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, और 17 नंबर में बोला कि अल्पकालीन उत्पाद, ठीक है, उत्पादन की दशा में एक, ठीक है, विकासशील, ठीक है, विकेकशील उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन का, ठीक है, संसद करेगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 18 नंबर में बोला कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए, 19 नंबर में बोला कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर, ठीक है, अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या है? ए और बी दोनों, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम। और बी नंबर में क्या बोला है? सीमांत लागत वक्र सीमांत आयत रेखा को नीचे से काटते, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर। और 20 नंबर में बोला कि पूर्णतः लोच, ठीक है, ठीक है, बलोचदार मांग में वक्र की कीमत मांग की लोच क्या होगी? यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, लेंडर परसेंट 3D1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, 21 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा बैंक का यूनियन बैंक के, ठीक है, समायोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, आंध्रा बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 22 नंबर में बोला व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य है। व्यवसायिक के तो के प्रमुख कार्य क्या है व्यवसायिक बैंक का? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, ग्राहकों की जमा और स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि 23 नंबर में बोला कि भारत में 14 बड़े, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, सी नंबर में 1955 में 1955, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 24 नंबर में बोला कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से सभी पर, ठीक है, साख का रासायनिक और प्रत्यक्ष कार्यवाही ऋणों की सीमांत उत्पादन में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए, 25 नंबर में बोला कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी, ठीक है, परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूंजीगत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 26 नंबर में बोला कि एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार बाजार के लिए कौन से सही है? तो कौन से सही है बाजार के लिए? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सीमांत ठीक है, संपाति आगम से छोटा क्या होता है? औसत संप्रातिप आगम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 27 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा सरकार ठीक है द्वारा उधार लेने के लिए कारकों, ठीक है, कारणों के और ध्यान आकर्षित करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है? राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर में बोला कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है? ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर जाएगा मुद्रा रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 29 नंबर में बोला कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? तो आंसर नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए
और 30 नंबर में बोला कि यदि किसके मूल्य परिवर्तनों का ठीक है अनदेखी करके एक वस्तु की मांग गई मात्रा परिवर्तन रहती है तो वस्तु की लिए मांग वक्र होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 31 नंबर में बोला कि मांग का नियम होता है। ठीक है, मांग का नियम क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ए और बी दोनों हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि मांग का नियम होता है और एक मात्रक विवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ए और बी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 32 नंबर में मुद्रा एक ठीक है मध्यवर्ती वस्तु है जिससे किसी प्रक्रिया को सरल कर दिया जाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लेन देन के विनिमय, ठीक है मूल्य गणना एवं अभिव्यक्ति। और सी नंबर में क्या है, मूल्य संचय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 33 नंबर में बोला कि ठीक है यदि एक वस्तु की विशाल ठीक है विलासित है तो उसकी मांग की ठीक है आय लोच होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है, घनात्मक तथा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए, और 34 नंबर में बोला कि हॉट ठीक है डॉग्स के लिए मांग है, ठीक है हॉट डॉग्स के लिए मांग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोचदार होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोचदार। और चलिए, और 35 नंबर में बोला कि ठीक है आपूर्ति में कमी परिणाम है, आपूर्ति में कमी परिणाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है, शुद्ध वस्तु के ठीक है शुद्ध वस्तु के मूल्य में गिरावट का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 36 नंबर में बोला कि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाता है, किसे उत्पादन माना जाता है, तो वह मिट्टी की जुताई, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मिट्टी को जुताई को उत्पादन माना जाता है। और 37 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा भूमि का एक लक्षण नहीं है, भूमि का एक लक्षण नहीं है, वह है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यह ठीक है अगतिशील होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उक्तिशील होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 38 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है, तो बी नंबर देगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है, ठीक है बचते भी राज्य द्वारा प्रभावित हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 39 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत की सर्वोत्तम परिभाषा है, तो कौन सा परिभाषा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में अब क्या है, ठीक है सी नंबर में उत्पादन लागत के बीच संबंध, उत्पादन के नियम स्तर को ठीक है स्तर को बचाने के लिए अपेक्षा लागत की मात्राओं के बीच, यानी के संबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 40 नंबर में बोला कि ठीक है घटते प्रतिफल का सिद्धांत लागू होता है, घटते ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ए नंबर में हो जाएगा अल्पकाल ठीक है लेकिन दीर्घकाल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 41 नंबर में बोला किस ठीक है आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिरा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदी में, किसमें, मंदी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और 42 नंबर में बोला कि श्रम के तीसरे घंटे का सीमांत उत्पादन कितना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 60, कितना है, 60, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया 43 नंबर में श्रम के पहले 3 घंटों का औसत उत्पादन कितना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है, 80 है, कितना है, 80, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला यानी 44 नंबर में कौन सी लागत उत्पादन के में वृद्धि के साथ ठीक है लगातार बढ़ती है,
तो कौन सा उत्पादन है, यानी कि उत्पादन है वृद्धि के साथ लगातार बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, परिवर्तन लागत, यानी ऑप्शन नंबर बी सी जिसे कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 45 नंबर में कह रहा है कि कौन सी लागत वक्र कभी भी, ठीक है, उल्टा यू आकार में नहीं होती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, औसत स्थिर लागत वक्र, ठीक है, AFC, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 46 नंबर में कह रहा है मात्र अक्ष के, ठीक है, समांतर क्षैतिज आपूर्ति वक्र के बोध होता है कि आपूर्ति की लोच है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, अपरिमिति अनंत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 47 नंबर में क्या बोला, एक वस्तु की आपूर्ति की से बोध होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, वस्तु की, ठीक है, वस्तु का कुल, ठीक है, विधवा मन स्टॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 48 नंबर में बोला कि वाई अक्ष का समांतर एक लंबवत आपूर्ति वक्र से, ठीक है, बोध होता है कि आपूर्ति की लोच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, और अगला प्रश्न में बोला कि निम्न में से कौन सी बात, ठीक है, उदासीन वक्र का एक लक्षण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ए नंबर में हो जाएगा यह कुल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 50 नंबर में क्या बोला, गिब्सन वस्तु के संबंध में से कौन सा मांग वक्र होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है, बाईं ओर के पीछे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 51 नंबर में बोला कि उद्यमी का, ठीक है, आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में अब क्या है, सी नंबर में हो जाएगा जोखिम वहन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में बोला कि 52 नंबर में, ठीक है, नींबू लेमन का दूसरा गिलास का एक प्यासे की अपेक्षा कम संग, ठीक है, सेंसिटिव देता है, यह निम्न में से किसका स्पष्ट, ठीक है, मामला है। ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में अब क्या है, घटती उपयोगिता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए 53 नंबर में बोला कि एक उदासीन वक्र सीधी और नीचे की, ठीक है, ढलुआ होता है क्योंकि एक वस्तु को अधिक तथा दूसरे की मांग मात्रा परिणाम उन्नतर होती है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, समान समष्टि, यानी कि संतुष्टि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 54 नंबर में बोला कि उपभोक्ता ऐसे बिंदु पर, ठीक है, संतुलन में होता है जहां वजन रेखा क्या जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, जहां वजन रेखा एक उदासीन वक्र का स्पर्श करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 55 नंबर में बोला कि, ठीक है, 55 नंबर में क्या बोला कि यदि बिजली की मांग बलोचदार तथा बिजली के दाम बढ़ते ही तो निम्न में से क्या होना, ठीक है, संभावित है। तो 55 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, मांग की मात्रा ठीक है, अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में, ठीक है, गिरेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि अल्पकालीन में, ठीक है, कुल लागत को स्थिर लागत तथा परिवर्तनीय लागत में, ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कि कौन सी एक परिवर्तनीय लागत है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर जाएगा, बच्चे की माल की लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चे की माल की लागत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57 नंबर में बोला कि अल्पकालीन में जब एक, ठीक है, फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होगी, वो स्थिर लागत घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाता है, घट जाती है। और 58 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा,
ठीक है, नियांजन वक्र में रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, और 59 नंबर में बोला किसी एक चीज की लागत, ठीक है, प्रयोग गए ठीक है, विकल्प के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या है, अवसर लागत, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 60 नंबर ने बोला निम्न में से किस के साथ सीमांत लागत की विचारधारा, ठीक है, गहनता की संबंधित, क्या जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा परिवर्तनीय लागत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला 61 नंबर में उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की ठीक है, गणना में किसे जोड़ते हैं, तो किसे जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, मूल्यवर्ध वृद्धि को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्धित को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूल्य वर्धित। और 62 नंबर में बोला है उत्पादन में, ठीक है, 2 यूनिटों की औसत स्थिर लागत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, 120, क्या हो जाएगा 120, आंसर बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर। और 63 नंबर में बोला कि उत्पादन की, ठीक है, छठी यूनिट की मांग, ठीक है, सीमांत लागत है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, 80, कितना है 80, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 64 नंबर में बोला कि घटती सीमांत पर, ठीक है, प्रतियोगियों किन यूनिटों के बीच, ठीक है, अंतोदर होती शुरू होती है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, 4 तथा 5, यानी 4 तथा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 65 नंबर में क्या बोला है, 65 में बोला है सीमांत लागत को परिभाषित किया जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, ए नंबर उत्पादन में एक यूनिट के परिवर्तन के कारण के एक कुल लागत में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और 66 नंबर में कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, ऋणों की दूसरी वसूली है। ऋणों की वसूली क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, स्वराज्य प्राप्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा फर्म लागत फलन का एक निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, फर्म के उत्पादन का मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, विवरण फलनों के बीच संबंधों के संदर्भ से सही है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, अब देख लेते हैं। सी में हो जाएगा TFC बराबर TC माइनस TVC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि निम्न में से कौन सी विवरण सही है, तो कौन सी विवरण सही है, तो वह विवरण सही है ए नंबर का, एक डॉक्टर की, ठीक है, स्वयं का उत्पादन की मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। 70 नंबर में बोला कि यदि श्रम का सीमांत उत्पादन श्रम के औसत उत्पादन के बीच होता है तो यह सत्य होना चाहिए। ऑप्शन क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। चलिए 70 नंबर ने बोला यदि किसी आश्रम सीमांत उत्पादन श्रम के औसत उत्पादन के नीचे हो तो सत्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह बी नंबर जगह। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में है श्रम औसत उत्पादन गिर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर क्या जगह डी जगह, इनमें से कोई नहीं सही है, क्या जगह कोई नहीं। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला निम्न में से प्रत्यक्ष कर का मौन, ठीक है, कौन गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यह कर खाते के रखाव की अपेक्षा नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला कि निम्न में से उस कर को बताइए जो प्रत्यक्ष कर हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सेवा कर, क्या जाएगा, सेवा कर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 74 नंबर ने बोला निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर जगह VDT, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
और 75 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उपहार कर को 1998 में स्वागत, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 76 नंबर ने बोला कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 77 नंबर ने बोला कि जब मूल्य, ठीक है, जब मूल्य लगातार गिर रहा हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुद्रास्फीति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर ने बोला कि कुल प्राप्तियां तथा कुल, ठीक है, व्ययों के बीच अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर में अब क्या है? बजट घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला, यानी 79 नंबर में बोला कि यदि ऋणों तथा अन्य, ठीक है, दातियों का बजट घाटे में जोड़ा जाता है तो हम, ठीक है, हम क्या पाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 80 नंबर में बोला कि कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? शिक्षित रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्षितिज रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर में बोला कि 81 नंबर में बोला कि राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यक्तियों का संबंध में नीति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 82 नंबर में बोला कि, ठीक है, WTO का अर्थ होता है, WTO का अर्थ होता है विश्व व्यापार का संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। 83 नंबर में बोला कि मुद्रा में, ठीक है, शामिल है, मुद्रा शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी शामिल है, ठीक है, जो ABC है सारा शामिल है मुद्रा में। और 84 नंबर में बोला कि, ठीक है, व्यापक मुद्रा के संदर्भ लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। सी नंबर क्या? एम, किसको? एम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर में बोला कि, ठीक है, संकीर्ण, ठीक है, संकुचित, ठीक है, संकुचित मुद्रा के संदर्भ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम, बताइए जो एम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 86 नंबर में बोला कि श्रम का औसत उत्पादन अधिकतम किया जाता है ठीक है, जब श्रम का सीमांत उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? श्रम के औसत उत्पादन के बराबर हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। 87 नंबर ने बोला कि, ठीक है, परिवर्तनीय अनुपातों का सिद्धांत निम्न में से सभी, ठीक है, मान्यताओं के अंतर्गत के निकाला जाता है, ठीक है, सिवाय इस मान्यता के कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जगह ए नंबर। ए नंबर में क्या है? प्रौद्योगिकी बदल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 88 नंबर ने बोला कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का एक, ठीक है, अनिवार्य शर्त नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? परिवर्तनीय लागतों की अनुपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 89 नंबर ने बोला कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म द्वारा वहन की जा रही है मांग वक्र का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्षैतिज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर में बोला कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या में क्या, ठीक है, समाधान किए, ठीक है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या? योजना तंत्र द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का एक शर्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को अच्छी जानकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 92 नंबर में बोला कि ठीक है, अल्पाधिकार बाजार के लक्षण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, ठीक है, इनमें से क्या है? सभी है। और 93 नंबर में बोला कि, ठीक है, वेट क्या है? तो वेट क्या है? एक तो मूल्य, ठीक है, संशोधित कर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं।
94 नंबर में बोला कि घटक लागत पर ठीक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है राष्ट्रीय आय के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 नंबर में बोला कि राष्ट्रीय आय को मापने के शुद्ध मूल्य ठीक है संशोधित विधि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, उपभोक्ता सभी, ठीक है सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 96 नंबर बोला कि अंतिम उपभोक्ता हेतु मांग ठीक है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है घरों तथा सरकारी क्षेत्रों दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 97 नंबर में बोला कि मध्यवर्ती ठीक है उपभोक्ता हेतु मांग ठीक है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के सभी ठीक उत्पाद के लिए क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर में बोला कि निम्न में से कौन सा एक ठीक है आर्थिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है एक ठीक है पुण्यार्थ ठीक है डिस्पेंसरी द्वारा चिकित्सा सुविधा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 99 नंबर में बोला कि शुद्ध मूल्य ठीक है संशोधन ठीक है बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, उत्पादन के ठीक है घटकों को ठीक है अर्जित हुई भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 100 नंबर में बोला कि लास्ट नंबर में उत्पादन संभावना वक्र के नचोदर आकार क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बढ़ती अवसर लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग को लास्ट आखिरी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक मिलते हैं नई मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।